फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। भले ही इसको आपने गजल के तौर पे सुना हो, लेकिन बिहार में फिलहाल एक बार दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक वाला जो विवाद चल पड़ा है उस पर बातें थमने का नाम नहीं ले रही। बल्कि संजय जायसवाल तो अब काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने जेडीयू को कहा है कि संभल जाइए वरना नीतीश कुमार की कुर्सी तक जा सकती है। अब इस पूरे पोस्ट में बात बहुत बड़ी कही गई है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। संजय जायसवाल सोशल मीडिया के जरिए लगातार जेडीयू को जवाब दे रहे हैं। हालांकि जेडीयू भी चूक नहीं रही है। हर बात अगर संजय जायसवाल कुछ कहते हैं तो जेडीयू की तरफ से कोई प्रवक्ता या उपेंद्र कुशवाहा उसका जवाब जरूर देते हैं। दरअसल दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक नाटक पर, जिसमें उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी, उसके बाद जेडीयू लगातार उनसे पद्मश्री सम्मान समेत तमाम जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हुए हैं उन सब पुरस्कारों को वापस लेने की मांग कर रही है। इसे लेकर जेडीयू की तरफ से काफ़ी आक्रामकता दिखाई गई है। हालांकि अब संजय जायसवाल ने जो पोस्ट लिखा है उस पोस्ट में उन्होंने साफ कर दिया है कि ये आक्रामकता ठीक नहीं है। जेडीयू के नेताओं को संभल कर बात करनी चाहिए। संजय जायसवाल ने जो पोस्ट लिखा है उसमें लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर ना खेलें। प्रधानमंत्री जी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं के गौरव भी हैं और अभिमान भी। उनसे अगर कोई बात कहनी हो तो जैसा माननीय ने लिखा है कि बिल्कुल सीधी बातचीत होनी चाहिए। ट्विटर खेलकर अगर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम सब इसका ध्यान रखेंगे। दरअसल जेडीयू की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर टैग करके बिहार की अस्मिता की बात कही जा रही थी और उनसे हस्तक्षेप करने की भी बात कही जा रही थी। इसके अलावा इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर जेडीयू ने सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को चलाया कि अगर किसी भी सवाल का जवाब जानना है तो आप प्रधानमंत्री मोदी को टैग करें, जैसे वो विशेष राज्य के मुद्दे की बात हो या जातीय जनगणना की मांग हो। संजय जायसवाल इस पोस्ट में यहीं नहीं रुके। संजय जायसवाल ने आगे लिखा है कि बिहार सरकार दया प्रकाश सिन्हा जी को मेरे एफआईआर के आलोक में गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुरंत सजा दिलवाए। उसके बाद बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति के पास जाकर हम सबों की बात रखे कि एक सजायाफ्ता मुजरिम का पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाए। संजय जायसवाल के इस पोस्ट में उन्होंने यह भी लिखा है कि पिछले सालों में कभी भी पद्मश्री सम्मान को वापस नहीं लिया गया, तो इसके सम्मान को वापस लेने का भी एक तरीका होना चाहिए, ना कि सिर्फ बयानबाजी दी जाए। उनका कहना है कि चूंकि मैंने एफआईआर कराया है तो बिहार सरकार इस एफआईआर के एवज में दया प्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार करे, उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलकर ये मांग करे कि इस सम्मान को वापस ले लेना चाहिए। संजय जायसवाल यहीं नहीं रुके। असली बात तो उन्होंने अपने पोस्ट में तब लिखी कि नीतीश कुमार की कुर्सी कैसी जा सकती है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में लिखा कि हम हरगिज नहीं चाहते कि पुनः मुख्यमंत्री आवास 2005 से पहले की तरह हत्या कराने और अपहरण की राशि वसूलने का अड्डा हो जाए। अभी भेड़िया स्वर्ण मृग की भांति नकली हिरन की खाल पहनकर अटखेलियां कर जनता को आकृष्ट कर रहा है। एक पूरी पीढ़ी जो 2005 के बाद मतदाता बनी है वह उन स्थितियों को नहीं जानती और बिना समझे कि यह रावण का षड्यंत्र है स्वर्ण मृग पर आकर्षित हो रही है। यथार्थ बताना हम सभी का दायित्व भी है और कर्तव्य भी। इस पोस्ट का सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार अगर ज़्यादा छटपटाते हैं तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। दरअसल इसमें छटपटाहट की बात यह है कि उनके प्रवक्ताओं की तरफ से जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है तो संजय जायसवाल चाहते हैं कि इस बयान पर रोक जरूर लगाई जाए। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ने के और भी कई सारे वजह हैं। यूपी में अब जेडीयू अलग चुनाव लड़ने वाली है। इतना ही नहीं, जिन नेताओं ने जेडीयू के उम्मीदवार को 2020 विधानसभा चुनाव में हराया उन नेताओं के बिहार में वापसी हो रही है बीजेपी में। इसकी वजह से भी जेडीयू अब तल्खी दिखाने लगी है। इसके अलावा चाहे स्पेशल स्टेटस की मांग हो या जातीय जनगणना की मांग हो, इन सब मांगों को लेकर जेडीयू का रुख बिल्कुल आक्रामक है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल है कि वो यहाँ से आगे सरकार का हिस्सा रहते हुए अगर सरकार पर सवाल उठाए तो फिर उसे जवाब कैसे देना है, क्योंकि शराबबंदी का मसला हो या फिर दया प्रकाश सिन्हा का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर जेडीयू ने बीजेपी को जरूर घेरा। चूंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि शराबबंदी पर समीक्षा करनी चाहिए या दया प्रकाश सिन्हा का जो मसला
खुलासा है उस पर जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ कह नहीं रही, जबकि स्टेट बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल ने ही एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने कहा है कि दया प्रकाश सिन्हा जो है वो गलत बता रहे हैं कि वो बीजेपी के मेंबर हैं। खैर, ये बात जब निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी नेता अब काफी प्रखर होकर जवाब दे रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।